इस समय हम भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पुल पर मौजूद हैं और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पुल खास हो जाता है। पिछली बार जब हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे तब मौसम अलग था और यहाँ पर जो समंदर का फ्लो था वो भी अलग था। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस समय समंदर का फ्लो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बहाव है वो बदलता रहता है। कभी पानी सीधा सीधा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है तो कभी इसके उल्टा चलता है। इस समय की अगर हम बात करें तो पानी इस समय बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रहा है और यहाँ हम आपको वही ट्रैक दिखा रहे हैं जो नया नवेला है। तो नया नवेला ट्रैक और वो भी ब्रॉड गेज ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक खास चीज हम आपको बता दें, यह ट्रैक अभी फिलहाल तो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक है, लेकिन इसमें एक और ट्रैक की जगह दी गई है क्योंकि यह जो पास वाला हिस्सा खाली दिख रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो यहां पर दूसरा ट्रैक बिछाया जा सकेगा। और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह पुल है। और यहाँ एक और चीज हम आपको बता दें, यहाँ एक तरफ नया बना हुआ रास्ता है, नया बना हुआ ट्रैक है, तो उसी के पास में अगर हम देखें तो पुराना ट्रैक आसानी से देखा जा सकता है। तो पुराना ट्रैक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुराना ट्रैक है वो साफ साफ नजर आ रहा है। यह 1914 में तैयार किया गया था। पहले यह मीटर गेज था, बाद में इसको ब्रॉड गेज किया गया 1964 में। जब तूफान में यह पूरा का पूरा ट्रैक नष्ट हुआ तो उसके बाद हम कह सकते हैं इसको रिवाइव किया गया, रिवाइव करके दोबारा तैयार किया गया और इस पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई। और पुराने ट्रैक की अगर हम बात करें तो पुराने ट्रैक की कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि किस तरीके से यह पुल खास हो जाता था। अगर उसको देखना हो तो यह सर्जर स्पैन देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सर्जर स्पैन आप देख सकते हैं। तो यह सर्जर स्पैन अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो हिस्सा है ये खास हो जाता है। क्यों खास हो जाता है? इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यह हिस्सा उठता था पहले। ये 1914 का बनाया हुआ सर्जर स्पाइन है जो कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाता था। जब कोई स्टीमर आता था तो ये हिस्सा ऊपर उठ जाता था, उसको रास्ता दे देता था। जब ट्रेन आती थी तो इसको नीचे किया जाता था और यह पूरा का पूरा काम मैनुअली किया जाता था। आप समझिए, मैनुअली किया जाता था और ये खास तरीके का जो प्रबंध था वो अपने आप में अनूठा था, दुनिया भर में विख्यात था। लेकिन जब इसमें दिक्कतें शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ पर ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही के लिए कासन दे दिया गया। धीमे धीमे करके ट्रेन चलती थी। फिर फैसला लिया गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नया ट्रैक डालने की। तो नया ट्रैक आप देख सकते हैं नए अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ नया ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। तो यह हिस्सा अपने आप में अनूठा है क्योंकि यह ऊपर उठ जाता है। जब नीचे से कोई स्टीमर निकलेगा तो यह हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और जब ट्रेन आएगी तो ऊपर से नीचे आएगा। और यह जो ऊपर से नीचे उठाने की पूरी प्रक्रिया है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका कंट्रोल रूम हम आपको बता दें सबसे ऊपर है। आप समझिए, सबसे ऊपर है। 5 मिनट में यह ऊपर उठ जाता है, 5 मिनट में नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरीके की रिजिड ओएचई लगाई गई है उससे फायदा यह है कि इसमें कोई ओएचई को लेकर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ हम आपको वही पुल दिखा रहे हैं और यह पुल एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यह पुल वाकई वो खास हो जाता है। और यहाँ पर हम आपको उसी पुल के ऊपर का हिस्सा दिखा रहे हैं। तो यह पुल अब ऊपर उठाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर इस पूरे के पूरे हिस्से को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको ऊपर उठाया जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस पुल को ऊपर उठाने की प्रक्रिया भी हमने आपको दिखाई है। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको दिखा दें, इस पुल में एक और प्रोटेक्शन दिया गया है। जो किनारे की आपको ये नारंगी रंग की हम कह सकते हैं जो वो बनाई गई है, प्रोटेक्शन बनाई गई है। अगर हम उसकी बात करें, उधर ग्रीन कलर की प्रोटेक्शन बनाई गई है। यह इसलिए बनाई गई है ताकि कोई स्टीमर सीधा सीधा पुल से टकरा ना जाए, तो उसका प्रोटेक्शन देने के लिए भी यहाँ तैयारी की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं रामनवमी के दिन। और रामनवमी के दिन जब यह ट्रैक खोल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं रामेश्वरम
एक तेज रफ्तार रेल रूट से जुड़ जाएगा। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, पाम्बन, न्यू ब्रिज, तमिलनाडु।